आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ये कहानी है गुजरात राज्य के जिला दाहोद के गांव डुंगरी की रहने वाली आशाबेन जी की। आशाबेन, जो अपने 3 बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में अपना जीवन यापन कर रही हैं। पति का देहांत हुए पूरे 7 वर्ष बीत चुके हैं। घर में कमाने वाला कोई नहीं है। गुजर बसर के लिए आशाबेन जी मजदूरी कर अपने बच्चों का पालन पोषण बड़ी मुश्किलों से कर रही थी। इसी कठिन जीवन में एक नई उम्मीद बनी विश्व प्रसिद्ध संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत आशाबेन जी को मिली जीवन जीने के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री, जिसमें आटा, चावल, चीनी, चाय, दूध, मसाले और अन्य जरूरी सामान शामिल हैं। आज इस मुहिम की बदौलत आशाबेन जी और उनके बच्चे भूख की चिंता से मुक्त होकर अपने जीवन को थोड़ा सहजता से जी पा रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ में। एसए न्यूज़ की टीम आज मौजूद है गुजरात राज्य के दाहोद जिले में। ये दाहोद जिले का झालोद तहसील है और ये एक डुंगरी करके एक गांव है। देख सकते हो आप, यहाँ पे एक बोर्ड है और ये चारों तरफ गांव का नज़ारा है। ये गांव का एंट्रेंस है, यहाँ पे गांव की एंट्री है। दोस्तों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत जो पीड़ित लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जिनके घर नहीं होते हैं, अगर जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता है, जो केवल भगवान के भरोसे बैठते हैं, उन लोगों को संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम के तहत उनको रोटी, कपड़ा और मकान और शिक्षा प्रोवाइड करवाते हैं। आज ऐसा ही एक यहाँ पे घर है। घर के मुखिया का नाम है आशाबेन सुनील भाई वादी। वो एक बहन है, उनकी घर की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। उनको काफ़ी समय से परेशानी है। उनके जो हस्बैंड है वो भी नहीं है। तो यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है वो यहाँ पे आए थे। उन्होंने एक सर्वे किया था और वो संत रामपाल जी महाराज जी के अंडर में अभी इनको राहत सामग्री देने के लिए लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। दोस्तों, एशियन की टीम पे मौजूद है यहाँ पे इस गांव में, डुंगरी गांव में। अभी हम अंदर जाएंगे और वो जो बहन है आशा बहन, उनकी घर की कंडीशन और उनकी कंडीशन उनसे बात करके हम जानेंगे। तो बने रहे हमारे साथ। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। दोस्तों, अभी ये जो लोकेशन है आशाबेन सुनील भाई वादी की, ये बहन की, ये इनका घर है। ये पास में ये इनके जो इनके हस्बैंड है, उनके बड़े भाई का घर है और ये वाला जो छोटा सा घर है वो इनका है। अभी ये बहन का घर है। अभी उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि कैसी परिस्थिति है और किस तरह वो रह रही है। दोस्तों, अभी ये बहन का घर है। जूते निकाल के हम अंदर जाते हैं। अभी ये बहन का गेट है, एंट्रेंस गेट है, जहाँ पे एंट्री होती है। दरवाज़ा तो ये टूटा हुआ है, कुछ है नहीं। और बस ये 6 बाई 3 का घर लग रहा है, छोटा सा घर है। पूरा घर तो मकान कच्चा है। दीवारें पे ये तो मतलब तो टूटी हुई है। कुछ कपड़ा दिख रहे हैं और ये सामान रखने के लिए कुछ तिजोरी जैसा है। और ऊपर है ठीक ठाक थोड़ा। और अभी यहाँ पे देखे तो ये छोटी सी खटिया है और ये यहाँ के उनके कुछ बर्तन हैं और यहाँ पे ये खाना बनाते हैं। सिलेंडर तो है लेकिन सिलेंडर बंद है। खाना ये बहन जी इसी पे ही बनाती हैं। तो ये बहन का छोटा सा घर है। अभी यहाँ पे लाइट के कनेक्शन तो शायद लाइट का कनेक्शन तो नहीं दिख रहा है। ये है, पंखा भी है लेकिन चालू नहीं है, टूटा हुआ है। ये ऊपर से वायर ही नहीं है तो कनेक्शन कट किया हुआ है। शायद इन्होंने बिजली का बिल नहीं भरा हुआ होगा। अभी बहन से ही बातचीत करते हैं क्या परिस्थिति है इनकी। अभी बहन से बातचीत करते हैं। बहन, केम छे तुम्हारी तबीयत? हमने सारी से साहिब पण આપણે મારે પતિ મરી ગયા 7 વર્ષ થયા
બેન આવી કન્ડિશનમાં તમે કેટલા સમયથી છો? 7 વર્ષથી. બેન તમારું ગુજરાન કઈ રીતના ચાલે છે? તઈ મારી મમ્મી પપ્પા જોડે રહ્યું. મમ્મી પપ્પા જોડે રહો છો? હા તઈ. તો તમે કોઈ મજૂરી કરો છો? હા સાહેબ, મજૂરી કરું, કડિયા કામ બહાર જઈને, પછી છોરા પાડું, પછી આ સ્કૂલમાં ભણવા મૂક્યા 2 આશ્રમમાં. બહુ કન્ડિશન પણ કોને કેવું અમારે. બેન જે તમે મજૂરી કરો છો એ તમને મળે છે એમાં તમારું ઘર ચાલી જાય છે? ચાલે કે નહીં ચાલે પણ શું કરવાનું, ચલાવવા તો પડે. કોઈ કમાવાવાળું નથી એટલે. કોઈ કમાવાનું નથી. એટલે એમના પપ્પા ઓફ થઈ ગયા તો પાળવી જરૂરી ને છોરાને. એટલે કેટલી ઉંમર છે બેન આમની? એમની એક 9માં ભણે છે ને એક 8માં. બેબી? બેબી 10 વર્ષની થઈ ગઈ. બેબી 10 વર્ષની. બેબી સ્કૂલે નહીં જતી? નહીં જતી. 2 બાબા એટલા જ જાય. બાબા એટલા જ જાય છે. કોઈનો સપોર્ટ નહીં આસપાસથી. ખાલી મારી મમ્મી પપ્પા એટલા થઈ સપોર્ટ, એટલે પાળે થઈ છોરું અને મોટા કર્યા મેં 7 વર્ષથી. 7 વર્ષથી તમે એકલા જ છો? હા એકલા જ છીએ. कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार, भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों, ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों, उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। दोस्तों अभी इनको क्या क्या खाद्य सामग्री दी गई है एक एक करके सब आपको बताएंगे। यहाँ से पहले तो इनको ये सूखा दूध दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि ये अगर इनके पास दूध नहीं होता तो ये सूखा दूध से दूध भी बना के चाय पी सकते हैं। फिर ये क्या चीनी है 2 किलो, 1 लीटर सरसों का तेल है, नहाने के साबुन है 4, आधा किलो कपड़े धोने का सर्फ है, ये हरी मूंग की दाल है आधा किलो, काले चने हैं, पीली दाल है, चना दाल है, सब आधा किलो। ये कपड़े धोने के साबुन भी दिए गए हैं इनको 1 kg, अचार भी है कितना आधा किलो अचार है, जीरा है यहाँ पे ये 150 ग्राम जीरा है, 150-200 ग्राम, हल्दी है वो भी 150-200 ग्राम है, लाल मिर्च है वो भी 100 ग्राम है, नमक है, टाटा की चाय भी दी है, आलू प्याज है 5-5 किलो, और यहाँ पे आटा भी दिया गया है इनको 15 kg, और यहाँ पे ये चावल भी दिया गया है। अभी दोस्तों यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने अभी उनके आदेश से इनको जो भी राहत सामग्री है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है। अभी ये बहन जी है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। बहन केવું લાગે છે હવે? બસ સારું લાગે છે હવે. સારું લાગે છે? હા સારું લાગે છે. કેવું છે અત્યારે સંત રામપાલજી મહારાજજીના દ્વારા તમને આ રાહત સામગ્રી આપવામાં આવી છે, તો શું કહેવો સંત રામપાલજી મહારાજજીના બારેમાં? સારું છે. હા બેટા કેવું લાગે? દયા છે. કેવું લાગે છે બેટા? સારું. સારું લાગે છે? હા. બરો સામાન કેવો લાગ્યો? અસલ. અસલ લાગ્યો? કેવું લાગે બેટા તને? મસ્ત. મસ્ત લાગે? किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे मौजूद है, अभी आइए उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मुकेश दास है और मैं गुजरात के दाहोद डिस्ट्रिक्ट में झालोद तहसील पड़ा बिलवाणी करके गांव है, वहाँ से मैं हूँ। सर ये जो आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है वो कहाँ कहाँ चल रही है? ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो पूरे भारतवर्ष में चल रही है। सर पूरे भारतवर्ष में चल रही है, और यहाँ पे पूरा ट्राइबल एरिया है, और यहाँ पे ये ऐसे गाँव में भी ये मुहिम पहुँच रही है, तो इसके माध्यम से संत रामपाल जी महाराज क्या प्रचार करना चाहते हैं? देखो, संत रामपाल जी महाराज की ये अन्नपूर्णा मुहिम है, उसमें कोई किसी प्रकार का प्रचार नहीं है। ये मानवता को सर्वश्रेष्ठ प्राधान्य दे रहे संत रामपाल जी महाराज, जिसमें संत रामपाल जी महाराज का ये जो आप पीछे दिखा सकते हो, कलयुग में सतयुग की शुरुआत है। तो इसमें मतलब जो गरीब पिछड़ा जो वर्ग है, बिल्कुल मतलब इसमें कोई वर्ग तो नहीं आता है, गरीब पिछड़ा मतलब बिल्कुल निराधार जो परिवार रहता है। संत रामपाल जी महाराज जी का जो मेन उद्देश्य है कि परिवार और जो पिछड़ा एकदम जो व्यक्ति है वो कोई भी ऊंच नीच या कोई धर्म से कोई लेन देन नहीं है, मानवता में मतलब सब परमात्मा के बच्चे हैं, और इसमें परमात्मा का मतलब जो बच्चा है तो वो कोई भूखा न सोए, उस हिसाब से संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम अभी चलाई है, जिसमें रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान
हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। कबीर परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो मुहिम चलाई, इसमें मतलब कलयुग में एक सतयुग जैसा माहौल और सतयुग की स्थापना करने का ये एक बड़ा ये कदम उठाया है संत रामपाल जी महाराज ने। जी धन्यवाद सर। जी सत साहिब। नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रकाश दास है। सर अभी यहाँ पे आप क्या सेवा देख रहे हो? मैं यहाँ पे लोकल सेवादार हूँ। सर आप यहाँ पे लोकल सेवादार हो, तो अभी ये बहन की जो भी परिस्थिति हमने देखी, तो अभी इनका घर भी हमने देखा, अंदर कोई सिस्टम नहीं है, ना ही बिजली का कनेक्शन है, ना ही गैस सिलेंडर है। तो ये क्या सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड होगी फिर? जी होगी। ये सब सारी चीज़ें हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की दया से प्रोवाइड होगी यहाँ पे। सर अभी ये इनको जो राहत सामग्री दी गई है, इनको कब तक दी जाएगी? सर जी, ये राहत सामग्री जहाँ तक ये सक्षम नहीं रहेंगे, उनके बाल बच्चे सक्षम नहीं होंगे, वहाँ तक मिलती रहेंगी इनको। सर क्या व्यवस्था की है फिर देने की? के लिए तो ये जब ये कार्ड देंगे, वो हमको जान करेगा, तो तुरंत सामान सामग्री आ जाएगा 1-2 दिन में। सर कैसी कोई कंडीशन रखी हुई है आपके गुरुजी ने? हाँ, कंडीशन तो रखी है कि ये सामग्री जहाँ तक मिलेगा कि ये नशा नहीं करेंगे, कोई मांस मदिरा नहीं उपयोग करेगा, नशीले पदार्थों कोई भी सेवन नहीं करेगा, वहाँ तक ये सेवा मिलती रहेगी। कब तक इनको मिलती है? हाँ, तब तक मिलती रहेगी। हाँ, कार्डમાં નંબર આપેલા છે, તમારી ઘરે સામગ્રી પૂરી થશે આ મહિનામાં, તો તમારે ફોન કરી દેજો, 2-4 દિવસ પહેલા ફોન કરી દેજો એટલે આ સામગ્રી તમારે કઈ આવી જશે, બરાબર? ખાલી ફોન જ કરી દેવાનો એટલે બધી આ સામગ્રી તમારા ઘરે દર મહિને આપનો નંબર લખી દેજો। दोस्तों अभी ये बहन जी के आसपास ये पड़ोसी रहते हैं, ये काका है, अब इनसे बातचीत कर लेते हैं। काका તમારું શું નામ છે? મારું નામ શંકર છે। શંકર કાકા, આ બેનની કન્ડિશન આવી કેટલા સમયથી છે? 7 વર્ષથી ચાલે છે। 7 વર્ષથી કાકા? 7 વર્ષથી। કાકા એમના ઘરવાળાનું શું થયું હતું? છોને એમને પેટ ફૂલી ગયું હતું। પેટ ફૂલ્યા પછી બહુ આયુર્વેદિક તો દવાઈ કરી પણ કોઈ इलाज नहीं થયો इसको। बीमारीના કારણે? बीमारी कारण डेथ થઈ गया। तो उसमें सर के वो बहन वो विधवा होगी, એટલે 2 छोटा बच्चा हो गया, 2 एक लड़की छोटी है, 2 बच्चा है। उसको लेकर इसके पीवर में जो वहाँ छोटा मोटा सुख दुख वेट को 2 बच्चों को आश्रम में पढ़ाई करने में मुकिया। अभी वो बाहर पहुँचन मेहनत मजदूरी करे, कसाई भी करे, वो भी कर सकती है अभी। और वो संत परमात्मा महाराज राम महाराज आया तो उसने वो सुस्ता आली, तो वो सुस्ता थी, वो बाल पसंद ना भर पसंद कर रहा है, तो उसने लिए बहुत दुआ मिल रही है। तो आजी थे रही, तो सारी निकी सारी नियम थी रहेगा तो इसको फिर भी मिलेगा वापस से। वो हमना सुनील डेट हो गया, इसका काका बोलूँ छे, अंकल बोलूँ छे, हमने सही बात है, सही सलामत। गलत कंडीशन है, अभी रहती नहीं है, एकली बच्चे छोटे छोटे, विधवा बहन क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती है। तो इसलिए उसको संप्रंत हो जाए, तो संप्रंत ले दे, वो कार्य करे, वो संत लोग को साहेब बंदगी से वो होते हैं, तो इसका भरपोषण हो रहा है सर, ये मेरे कहना है। सर इनको पूछने वाला कोई नहीं था सर? कोई नहीं था सर, इसको पूछने वाला कोई नहीं था, आगे पीछे कोई कौन पूछे। इसका ससुरा भी ऐसा बीमार है, इसको भी गला सूख जाता है, इसको पूरन हो जाता है, तो वो भी बीमार है। एक बड़े बच्चे तो वो भी डेट हो गया, एक रियायु वहाँ गुजरात में पड़ा। अभी एक विधवा बहन एकली इधर क्या करेगा? कुछ नहीं होता, कोई सपोर्ट नहीं मिल सकते। हम क्या करें? हम हमारा परिवार संभालिएगा, हमारा बच्चा संभालिएगा, एक उसका संभालिएगा, वो तो है ना, इसका वाली जी रहा है, तो उसने भरपोषण करा कि 3 बच्चा पढ़ाई कर, 2 बच्चे की पढ़ाई कर रही है, एक बच्ची छोटी साथ में है, तो मेहनत मजदूरी करके हमने माँ बाप का सहाय भी कर सकते हैं, उसका भरपोषण कर रही थी। तो इसलिए तो मेरा सपोर्ट मिल गया, तो परमात्मा ने सपोर्ट मिला, तो इसलिए इसका सारा व्यवस्था हो रही है। सर अभी जैसे आपने बताया कि इनका कोई नहीं है और ये काफ़ी समय से अकेले मतलब संघर्ष कर रहे हैं, तो एक कहावत है ना कि जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है, तो क्या आज ये बात सही है? हाँ सही है, वो उसका भगवान होता है। जे सेवा करते हैं, जो उसको भोजन डालते हैं, वो भगवान होते हैं। जिसकी सेवा करते हैं उसको बहुत आजी मिलेगा, परमात्मा की लीला मिलेगा, उसको भी सुख शांति मिलेगा, सुख शांति कराने वाले को भी मिलेगा, वैसा मेरा कहना है सर।
अभी ये संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम छोड़ी है, अन्नपूर्णा मुहिम। ऐसे ऐसा है, लोगों को वो मिलते हैं, उनके शिष्य मिलते हैं और उनको ये राहत सामग्री प्रोवाइड की जाती है। और पूरे इंडिया, अपने गुजरात की बात नहीं, पूरे इंडिया में ऐसे चल रही है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या बताना चाहोगे आप? संत राम महाराज को लिए तो विधवा भी उनकी इतनी व्यवस्था कर रही है, तो फिर उसको संभालने चाहिए, उसको गुरु महात्मा तरीके मानना चाहिए, परमात्मा तरीके मानना चाहिए, तो उसका बोझ आजी हो जाएगा। वो मेरा परमात्मा कहना मानना है। चाहिए। हाँ, तो दोस्तों, ये थी अन्न की महिमा। आपने देखी कि दुनिया में हमारे पास कितने पैसे होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास अन्न नहीं होता है तो हमारी ज़िंदगी कितनी टफ होती है। क्योंकि अन्न की महिमा हम पैसों से कभी नहीं कर सकते। आपके पास कितने पैसे हैं, लेकिन अन्न की महिमा इतनी होती है कि वो अंजल साहेब रूप है, मतलब भगवान के तुल्य होती है। भगवान के तुल्य अन्न को माना जाता है। आज इसी परिस्थिति यहाँ पे थी आशा बेन की परिस्थिति हमने देखी। उनके 3 बच्चे थे और इनके पति 7 साल पहले गुजर गए थे और काफ़ी ख़राब कंडीशन में वो अपना गुजारा कर रही थी। आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको लाभ मिला और उनको राशन सामग्री प्रोवाइड की गई। अभी जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम के द्वारा कलयुग में सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो। संत रामपाल जी महाराज कलयुग में सतयुग की स्थापना कर रहे हैं और ये साकार होता दिख रहा है। आप देखो ना, एक चारों तरफ देखो, केवल गांव का ही एरिया है, ऐसा ट्राइबल एरिया है। वो इस ट्राइबल एरिया जैसे कि एरिया में भी संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम पहुंच रही है। और संत रामपाल जी महाराज जो भी इनके अनुयायी ने हमें बताया कि पूरे इंडिया में संत रामपाल जी महाराज ये मुहिम चला रहे हैं। तो हमें भी इस मुहिम का संत रामपाल जी महाराज जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो इस आप बने रहो मेरे साथ। मैं हूँ योगेश, कैमरामैन आदित्य के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 720300125 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब